ये बच्चे अखंड बैठे रहते हैं, जब तक कथा खत्म होती है तब तक बैठे रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे बच्चे बैठे 3 घंटा तो बैठना ही बहुत बड़ी साधना है। समझ गए ना? जब 3 घंटा बैठे रह गए तो बहुत बड़ी सफलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 घंटे तक एक आसन से व्यक्ति बैठा रहे तो उसको सिद्धासन कहते हैं, सिद्ध आसन। लेकिन बहुत कठिन है एक आसन से बैठ पाना। कथा सुनने के लिए सबसे पहले आसन चाहिए जहां भी सुखपूर्वक बैठ सकें। आसन कई भिन्न भिन्न कार्य हैं, उनको करने के लिए भिन्न भिन्न आसन चाहिए। जैसे भगवान की आरती करनी है तो बैठ करके नहीं, खड़ा होकर करते हैं। कीर्तन करते हैं, खड़ा होकर नाचते हैं। परंतु कथा सुनने के लिए ये खड़ासन नहीं चाहिए। इसके लिए आसन का अर्थ नहीं होता है बैठना। आसन आस्यते अस्मिन् इति आसन, जहां व्यक्ति बैठे उसको आसन कहते हैं। तो खूब धीर गंभीर गति से बैठना चाहिए और बैठने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि 2-2.5 घंटे के अंदर हमें प्रस्राव नहीं होगा या प्यास नहीं सताएगी। इतना विश्वास है होना चाहिए कि पानी वानी पी करके बैठे कि 2-2.5 घंटे तक अब फिर उधर नल पर जाने की जरूरत ना पड़े। और जिनके पैर में पीड़ा है वे बैठ सकते हैं ऊंचे आसनों पर और खड़े भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सताया जाएगा कि नहीं खड़ा नहीं हो सकते। कभी कोई पैर में नस में दर्द होने लगता है, कथा सुनने वाला व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाए, सीधा होकर फिर बैठ सकता है। पर ऐसा नहीं कि अब रेगुलर आसन ही करने लगे। आश्चर्य आप लोग समझ रहे हैं। आज जिन श्लोकों को कहना है उनको पढ़ लिया जाए। श्री गोपी जनों के 2 गीत हो चुके, 12 गीत हैं उनके जुगल गीत। बर्हिण स्तबक धातु पलाशै बद्धमाल परिबर्ह विडम्बः करिचित सबलयाली सगोपै गाः समवयति यत्र मुकुन्दः
तरहि भग्न गतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजगजो नीलनीताम् स्पृहयतिर्वयमिवा बहुपुण्यः प्रेम व्यपित भुजास्तिमितापः अनुचर समनु वर्णित बीजः अनुचरहि सम कैसे पढ़ेंगे उसको? अनुचर समनु वर्णित बीज आदि पुरुष इवाचल भूति वनचर गिरि तटे सुचरन्ति वेणुना वायति गास जदाहि वनलतास्तरवयात्मनि विष्णुम् व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढ्यः प्रणत भार विटपा मधुधारः प्रेम हृष्ट तन्वस सृजोष्मा दर्शनीय तिलको बनमाला दर्शनीय तिलक अर्थ समान रूप से यही भक्त करते हैं जिनका तिलक दर्शनीय है, लेकिन वास्तविक यह अर्थ है कि दर्शनीयेषु सुंदरेषु तिलक, सुंदर लोगों में सबसे तिलक हैं भगवान शिरोमणि हैं। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमातै अलिकुलर लघु गीतमभीष्टम् आद्रियञ्जर्हि सन्धित वेणुः सरसी सारस हंस विहंगः सरसी सारस चारु गीत हृत चेतस येत्य हरिमुपासत तेजत चेता हंत मिलित दृशो धृत मौनः
उच्चारण संबंधी एक व्याकरण का नियम यह है कि कोई अक्षर अगर आधा पड़ रहा है कहीं पर, आधा अक्षर, तो उसके पहले वाला अक्षर दीर्घ उच्चारण किया जाता है। दीर्घ उच्चारण समझते हैं ना? थोड़ा देर से उसका उच्चारण किया जाता है और शब्द की और अक्षर की अपेक्षा। अगर उसके बाद कोई आधा अक्षर है, उस अक्षर का उच्चारण दीर्घ किया जाता है। ऐसा ऐसे समझना चाहिए, यदि आप आधा अक्षर है तो उसके पहले वाला अक्षर दीर्घ उच्चारण होगा। जैसे चित्ता शब्द है, चित्ता, चीता, श पर शिकार लगाया गया तो थोड़ा दीर्घ उच्चारण करेंगे। ऐसे कहीं भी देखिए तब वो मीटर बैठ जाता है। सरसी सारस हंस विहंगा। अब इसमें देख सुनिए, सरसी मतलब सरोवर में, ब्रज के सरोवर में, सारस हंस, तो स के पहले ह अक्षर है और ह के बाद आधा न है, अनुस्वार जिसको कहते हैं। सरसी सारस हंस विहंग, यहां भी आगे चलकर ह पर रुकना है, क्योंकि उसके बाद आधा अक्षर है अंग, इसलिए विहंगा ऐसे ह पर रुकेंगे। ऐसे आगे भी जो है, जैसे एत्य पर ए पर रुकेंगे। रुकने का मतलब ये नहीं टोटल रुक ही जाएंगे, चलते रहेंगे, लेकिन वहां साफ उच्चारण करेंगे। जत चित्ता, ची के बाद आधा त है तो ची पर रुकेंगे। हरिमुपासत तेजत चीता, ची पर रुकेंगे और ह पर फिर रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद न है। हंत मिलित, अब त का ज्यादा उच्चारण करेंगे, क्योंकि उसके बाद री आधा द है, री है। हंत मिलित दृशो धृत मौना, तो इस तरह से उच्चारण ठीक हो जाएगा। हंत मिलित दृशो नहीं कहेंगे, कई भक्त पढ़ मिलित दृशो, मिलित दृशो, मिलित दृशो। जैसे छठे श्लोक में गोपियां परस्पर संबोधन कर रही हैं। आली, आली मैंने सखी होता है। हे आली, हे सखी, इसमें संबोधन है। आली है ना यहाँ, सबल के बाद हे आली। हे सखी, बरहिड़ा स्तबक धातु पलाशई बद्ध मल्ल परिबर्ह विडम्बर, यह श्याम सुंदर का विशेषण है। कैसे हैं श्याम सुंदर? बरहिड़ा मयूर पिच्छानी, स्तबका पुष्प गुच्छ, धातव गैरिकादयश्च, पलाशानी पल्लवाश्च तै बद्ध च असौ मल्लानां परिबर्ह परिकरः तम विडम्बयति अनुकरोति इति तथा स। हे सखी, मयूर पुच्छों से, पुष्प गुच्छों से, गैरिक आदि धातुओं से
और वृक्षों के नए कोमल कोमल पत्तों से श्री कृष्ण श्रृंगार किए हैं। कैसा श्रृंगार किए हैं? बद्ध मल्ल परिबर्ह विडम्ब, बांधे हैं। ये 4 चीज का नाम है, ऊपर कह रही हैं। वृंदावन में श्री श्याम सुंदर मयूर पंख, पुष्पगुच्छ और धातु, गैरिक आदि धातु जो पहाड़ में मिलते हैं, और पलाश, पलाश कहते हैं वृक्षों के नवीन कोमल पत्तों को। इन 4 चीजों से तय बद्ध मल्ल परिबर्ह, मल्ल परिबर्ह, मल्ल कहते हैं पहलवान को, कुश्ती लड़ने वाले कुछ चीज शरीर में बांध करके रखते हैं। जैसे जो कपड़ा पहने हैं तो उसको काछली काछ लेते हैं। धोती पूरा पहन करके पहलवानी नहीं होगी तो वो काच बांध लेते हैं। धोती को भी ऊपर चढ़ाकर कमर में बांध लेते हैं। इसके साथ साथ सिर पर क्या होता है, वो अपने अपने अनुसार पहलवान लोग जो भी बांधे सिर पर। श्री कृष्ण क्या बांधते हैं? मोर पंख, पुष्प के गुच्छे और गैरिक आदि धातु, उनके गाल पर सखा लोग चित्र बना देते हैं। श्री कृष्ण के चेहरे पर, मुख पर चित्रकारी करने के लिए कोई बाजार से पेंट आदि नहीं खरीदा जाता है। मतलब बच्चे नहीं खरीदते थे, वन में जाते थे और रंगीन रंगीन धातु से रगड़ते थे पत्थर पर, तो बड़े ही सुंदर पेंट हो जाते थे। तो श्री कृष्ण के सांवले मुख पर लोग चित्रकारी करते थे, तो कई सखा करते थे, मैं अच्छा करता हूं, मैं अच्छा करता हूं, श्रृंगार करते थे। तो पहला तो है श्रृंगार का श्रृंगार राज श्री कृष्ण के लिए मोर का पंख, इसलिए उसको पहले कह रही। सारे श्रृंगारों में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा श्रृंगार है मोर पंख धारण करना। वो कुछ भी मुकुट पहने या न पहने, केवल एक गमछा बांध करके सिर में और उसमें एक मोर पंख खोस ले, बस हो गया उनका श्रृंगार। कभी कभी ऐसे ही करते हैं। ये सब मुकुट का बहुत बड़ा भार श्री कृष्ण नहीं लगाते हैं वृंदावन में, सब मथुरा द्वारका में धारण करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कुछ भक्त लोग श्रृंगार करते हैं, जब ढक देते हैं ठाकुर जी को पूरा और सिर पर पूरा बोझ रख देते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में ऐसे नहीं है, क्योंकि श्रृंगार के ये सब चीजें बताई जा रही हैं। श्री गोपियां कहती हैं कि हे सखी, बर्हिण मयूर पिच्छानि स्तबका धातव गैरिकादयश्च पलाशानि पल्लवाश्च तैहि बद्ध। बद्ध का यहाँ उससे संवारे हुए हैं अपने को। सिर श्री कृष्ण का इस तरह से है, मुख पर गैरिक चित्रकारी की गई है और मयूर पंख बांधे हैं ऊपर। बांधे हैं तो निश्चित ही उनका पीताम्बर के अतिरिक्त भी एक छोटा सा कपड़ा रहता है, वे अपने केशों को ऐसे सहला करके और उस पर बांधते हैं, या कभी कभी पगड़ी बांधते हैं घाम से बचने के लिए। तो उसी पगड़ी में ही मयूर पीछे खोसा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ जसोदा बहुत छोटा सा एक गहना देती है बांधने को, मुकुट बहुत छोटा, जिसके ऊपर मयूर पंख खोसा जाता है, ये बांधते हैं। तो मयूर पीछ है खोसते हैं पगड़ी में। गाय चराने गए हैं तो हम निश्चित ही पगड़ी बांध करके गए, तो उसमें मयूर पंख और पलाशश्च, स्तबक और पलाश, पुष्पों के गुच्छे भी खोस लेते हैं कभी कभी, और वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते खोस लेते हैं। यह है श्रृंगार श्याम सुंदर का। इन सब वस्तुओं से बद्ध मल्ल परिबर्ह विडम्ब, वे बांधे हैं, सजे हुए हैं। और कैसे सजे हैं? मल्ल की तरह, पहलवान की तरह। वन में सखाओं के साथ कब
प्रतियोगिता होगी, कुश्ती होने लगेगी, कोई ठीक नहीं रहता है। श्री कृष्ण खेलते ही रहते हैं, तो आपस में पहलवानी होती है। और श्री कृष्ण कभी कभी हार भी जाते हैं। उनको कोमल धूली में सखागढ़ पटक देते हैं कभी कभी, बहुत कोमल ढंग से। कभी हार जाते, कभी दोनों बांह में बांह मिला करके पसीना से तर-बतर हो जाते हैं। गौएं तो चलती रहती हैं, भगवान की ये पहलवानी चलती रहती है वृंदावन में। जब कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे तो चारूढ़ जो अनाउंस कर रहा था उस रंगशाला के प्रोग्राम का, तो वो कहा कृष्ण से और बलराम से, हे कृष्ण, हे बलराम, सुनो, हम लोग नागरिक हैं, राजा के सेवक हैं, राजा हमारे लिए आराध्य हैं, तो अपनी अपनी कला दिखानी है इनको। खास करके जो मंच बनाया गया है विविध और जो अखाड़ा तैयार किया गया है, इसके लिए कि अपने राजा का मनोरंजन हम लोग करें, मल्ल युद्ध करें। मल्ल युद्ध नाम युद्ध का है, लेकिन वास्तव में वो लोग भीतरी आशय तो रखे थे कि इन दोनों को मार देना है, परंतु बाहर से जनता के सामने ऐसा कहना है ये अपनी कला दिखा करके राजा कंस को खुश करना है, इसके लिए बुलाया गया। तो ऐसा करो, मेरे साथ तुम लड़ो, चारुण कहा, और उस गोरे लड़के के साथ, तुम्हारे भाई के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इतना सुन करके तब भगवान श्री कृष्ण आसन से खड़े हुए, वहीं बैठे थे। बहुत सुंदर मंच बनाए गए थे, ऊंचे नीचे चारों तरफ, चारों तरफ, बीच में अखाड़ा था नीचे। कंस का आसन सबसे ऊपर था, और उसके साथ जो मंत्री आए थे, सचिव आदि मिनिस्टर लोग, उनके लिए कुछ और हायर था। बाकी जनता के लिए भी सीट थे। कृष्ण बलराम को बैठाने के लिए भी अच्छी सीट दिया था, क्योंकि कंस के मन में एक दुर्भाव था कृष्ण बलराम को मारना, लेकिन उसको दिखाना नहीं चाहता था, जबकि उसके सभी लोग जान रहे थे। सभा में कंस चारुण आदि से बात किया था, क्रूर जी से बात किया था, कई लोगों से। ऐसा नीति श्लोक है कि जो बात दो कान में रहती है, जो बात 6 कान में होती है, वो खुल जाती है। 3 आदमी जिसको जान जाए, वो अब किसी से मत बताना, इस परंपरा द्वारा वो बात खुल जाती है। ये आपसे कह रहा हूं, ये बात दूसरे से मत बताइएगा, और वो भी कहेगा यही बात जो सुना है। तो 6 कान में अगर कोई बात चली गई, 3 आदमी जिसको जान गए, तो खुल करके रहती है। तो कंस की यह बात कि कृष्ण बलराम को मारना है, कम से कम 100 आदमी के कान में गिर गई, कैसे नहीं खुलती। तो वो सभा करके गुप्त बात कह रहा था। मूर्ख था वास्तव में, समझदार नहीं था। और 4 कान में जो बात रहती है, उसके खुलने की संभावना कम रहती है, नहीं खुलती। 2 ही आदमी जानते हैं, बोलेंगे ही नहीं तो क्या कोई जानेगा। परंतु 2 कान में जो बात रहती है, एक व्यक्ति कोई कार्य किया, दूसरा नहीं जानता है, तो उसका पता तो ब्रह्मा जी भी लगाने में हार जाएंगे। ऐसा नीतिकार कहता है। रामायण में एक श्लोक आया है जिसमें खुद स्त्रियां कहती हैं, कैकेयी ने जब वरदान मांगा राजा दशरथ से कि राम को वन में भेजना चाहिए, तो अयोध्या की सारी स्त्रियां दुखी हो गई, और वे कहती हैं कि विधिहु ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अज्ञान खानी। ब्रह्मा भी स्त्री के हृदय की हाल नहीं जानता है, क्या उसके मन में कपट है, पाप है। ब्रह्मा जी जो हृदय बनाए हैं वो भी नहीं जानते हैं, दूसरा कोई क्या जानेगा। तो वो सब कहते, कैकेयी पर रंज होकर के स्त्रियां ही निंदा कर रही अयोध्या में। तो इस प्रकार
एक व्यक्ति के मन में जो बात है और नहीं बताता है तो उसका पता नहीं लग सकता। परंतु कौन ऐसे स्वभाव का था, जब बातचीत कर रहा है, प्रसंग आएगा यहाँ पर कथा में, सारी सभा जुटाया, अपने मंत्रियों की और सबकी, अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि जानते हो श्री नारद जी जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे परम हितैषी हैं, वो आकर के अभी अभी एक बात बताए। जो नारद जी बताया तो बताने लगा, ये जो वसुदेव लड़की दिखाया रात को, जिसको मैं मारना चाहा, नारद जी ने बताया कि वो लड़की वसुदेव की नहीं थी। किसकी लड़की थी? वो यशोदा की लड़की थी, नंद की लड़की थी। नारद जी आकर बताए थे कौन इसको, वो सब जेल का। और ये जो नंद के यहाँ कृष्ण नाम का लड़का है, जो तुम्हारे आदमियों को मारा है, अघासुर बकासुर आदि को मारा, वो वास्तव में नंद का लड़का नहीं है, वो वसुदेव का लड़का है। तो वो पूछा कौन इसकी, ये कैसे हो गया? जानते नहीं हो, रात के समय, आधी रात के समय उसके लड़के का जब जन्म हुआ, तो उसके वध के भय से, तुमसे ही डर रहा था, उसके वध के भय से उसको अपने मित्र नंद के यहाँ पहुंचाया। ये समझ लो कि नंद में और वसुदेव में कितनी मित्रता है। ये दगाबाजी किया है वसुदेव तुम्हारे साथ। तो अपने मित्र की लड़की को लाया। ये कुछ नहीं कहे कि मांग करके लाया, कि वही चुरा करके लाया, ये नारद जी कुछ नहीं कहे। ये नंद की लड़की है, जिसको तुम मारना चाहे, वो मरी नहीं है, आकाश में उड़ गई। और जो नंद के यहाँ लड़का रहता है, दो लड़के रहते हैं, कृष्ण और बलराम। तो बलराम तो रोहिणी का पुत्र है ही, वो तो वसुदेव का लड़का है ही, लेकिन जो कृष्ण है वो भी वसुदेव का ही लड़का है। रात के समय पहुंचाया था। अरे बाप रे बाप, वसुदेव मेरे साथ इतना दगाबाजी कर रहा हूं, मैं तो उसको सत्यवादी समझ रहा हूं। गुरुदेव सत्य है ना? हाँ, नारद कभी झूठा थोड़े बोलता है। नारायण नारायण कह करके चल, कीर्तन करते हुए भगवान का चल, इसीलिए नारद जी का नाम बदनाम है। जो कोई दोनों दल की तरफ बातें करता है तो उसको लोग कहते हैं वो नारद है। तो नारद जी ये झगड़ा लगाकर चल दिए, ज्यादा देर नहीं रुके। अब समझो जो कुछ करना है। तो ऐसे वो पूछा कि तब किया क्या जाए। पहले तो पूछा नहीं, सीधे तलवार उठाया और वसुदेव जी घर पर थे, उनको मारने के लिए, उनका वध करने के लिए चलने लगा, तैयार हो गया। वसुदेव को आज ही काट देना है। तो श्री नारद जी अभी वहां से कहे, क्या हो गया, क्या कर रहे हो? वसुदेव का गला पहले काटूंगा। तो श्री नारद जी ने कहा, मूर्ख करेंगे, तुम्हारी मृत्यु वसुदेव के हाथ से है कि कृष्ण के हाथ से? नहीं, कृष्ण के हाथ से। तो इसको मार करके क्या करोगे? वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? आखिर तुम्हारी मृत्यु तो रह ही जाती है। वसुदेव को यहाँ एक काम करो कि बांध करके कारागृह में डाल, जेल में डाल। हो सकता है कि दोनों भाई अपने पिता को देखने के लिए, परिवार से मिलने के लिए कभी आ सकते, और यदि वसुदेव का वध कर दोगे तो ये समाचार फैल जाएगा और ये दोनों लड़के और बिहड़ जंगल में दूर भाग जाएंगे। तो ऐसे ही तुम्हारे सारे आदमियों को मारे हैं, कोई उनको वहां मार नहीं सकता है, वृंदावन में मार नहीं सकता उन लोगों। अगर कोई मारा होता तो क्या ये सब राक्षस नहीं मारे होते? सब तो जाकर वहीं मर गए, कोई लौटा नहीं। आज ही नहीं, वो नहीं करा, इसके पहले सारे असुर मारे गए, और अभी केसी और अरिष्ट बाकी हैं, और व्योमासुर 3। वहां मत भेदो सीखो। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, तो कौन से विचार करना? नारद जी तो कहकर चले गए। मैं कहने का आशा था कि उन दोनों को यहीं बुला करके और जो कुछ करना है यहीं बुला कर,
क्योंकि श्री नारद जी चाहते थे कि अब कंस का वध हो, पहलवानों का वध हो, और भी जो द्वारका में मारे जाएंगे लोग सबका वध होना चाहिए, विवाह होना चाहिए भगवान। इस तरह से बुलाया, सबको लगा कहने कि श्री नारद जी ये बात कहे। उसको चाहिए था कि एक व्यक्ति से ज्यादा बात करे, लेकिन वो सभा करके बात की। कंस का ये अद्भुत स्वभाव था, कोई बात छिपा करके नहीं रखता था। जो लड़की उड़ गई आधी रात के समय, वसुदेव जी की लड़की बाहर रूप से जोग माया जब उड़ गई, सवेरा होने पर सारे मंत्रियों को फोन किया, बुलाया जो किया बुलाया। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्र, बुलाया और बुला करके कहता था आप ही हमारे नेत्र हैं, मैं आपके परामर्श से काम करता हूं। और ये सब हुड थे, परम बदमाश थे वास्तव में, और खल थे, देवताओं से द्रोह बांधे हुए थे। उनको कह रहे आप ही हमारे सन्नेत्र हैं, हमारे परम मित्र हैं, ये हैं। ऐसी बात है कि ये देवकी का 8वां संतान, 8वां गर्भ तो ये पुरुष नहीं हुआ, तो क्या हो गया? अरे वो स्त्री थी, लड़की जन्म ली, और वो भी जब मैं मारने चला तो हमारे हाथ से छलक करके उड़ करके आकाश में जा करके हमारी इष्ट देवी दुर्गा जी हो गई। दुर्गा जी ने जन्म लिया देवी के गर्भ से। हाँ भाई, मैं डायरेक्ट देखा न, साक्षात अपने आंख से। अभी आधी रात के समय की बात है, लगभग 1-1:30 बजे। इतने में ही वसुदेव जी आ गए थे गोकुल से और दिए थे उसको लड़की, और वो कोई पुरुष नहीं हुआ, कोई विष्णु नहीं, तो हमारी इष्ट देवी मां दुर्गा जन्म ली, दुर्गा जन्म ली। अरे सुनो, दुर्गा जी ने कुछ कहा भी, केवल जन्म ही नहीं ली, उसने कहा कि तुम बच्चों की हत्या मत किया करो, यह पाप है, और तुम्हारा पूर्व शत्रु कहीं पर जन्म ले चुका है, तो बच्चों की हत्या मत करो। इसको न कौन से ध्यान दिया, न उसके मंत्री ध्यान दिए, लेकिन वो जन्म लिया है कहीं पर, इस पर लगे विचार करना। कौन से पूछा हमें क्या करना है, तो मंत्री बताया कि एवं तरहि राजेंद्र, हे राजेंद्र, अगर यह बात है तो आज से 10 दिन के भीतर या लगभग 1 महीने के भीतर जितने भी इस देश में बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसी में से आपका पूर्व शत्रु भी होगा तो मर जाएगा। एक को मारने के लिए हजारों के वध की योजना ये मंत्री लोग बनाए। कंस ऐसे मीटिंग करता है। इसी तरह के अनुभवहीन लोग जहां तहां बैठ करके मंत्रणा करते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं, कुर्सी उठा करके जैसे तैसे। कोई नियम बनाते हैं तो उससे बचने के लिए जनता पहले ही तैयार रहती है। जैसे आतंकवादी को पकड़ना है, उसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आतंकवादियों को सारी बात टीवी पर दिखती है, ये हमको पकड़ने के लिए ये कर रहे हैं, तो बचने के लिए उपाय रच लेते हैं। मंत्र गुप्त फलित होता है, शास्त्र कहता है फलय तबई जब करिए दुराव। तो मंत्र का अर्थ यही सब गायत्री मंत्र आदि नहीं होता है। मंत्र मतलब मंत्रणा, विचार राय एकांत में देना चाहिए, तो सफल होता। पर कौन से कभी मंत्रणा इस तरह से नहीं देता खुला समाज में, और उसको लोग क्या कहते होंगे, चाहे इस समय कहते हैं, किस कुछ छिपाना नहीं है जनता से, बिल्कुल क्लियर सब सामने होना चाहिए। तो राजा और मंत्री किस काम के हैं, ऐसी बातें कही। कौन से भी ऐसा ही उदारवादी था और 1 नंबर का खौल था। तो मैं कैसे एक बात कहने लगा मैं स्वयं खो गया।
अच्छा, वो मल्ल शब्द से मथुरा जी की याद आ गई। ठीक है, तो चारूण कहा कि मेरे साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो, और मुष्टि का चारुण मुष्टि का बलराम के साथ। तो श्री कृष्ण उठे और कहे, हम अवश्य इसके लिए तैयार हैं, राजा को हम अपनी कला दिखाएंगे, लेकिन हम हमेशा अपने मित्रों के साथ रहे हैं। हम हमारे जोड़ का कोई मित्र हो, सखा, उसके साथ हम कुश्ती करेंगे। हम इतना कोमल शरीर वाले हैं, आप लोग कितना विशाल वज्र वाले शरीर में, कठोर और पर्वत के समान, हम आपके साथ नहीं युद्ध करेंगे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं भगवान ने सीधा कह रहे थे कि नहीं, हम मारना नहीं चाहते। ये स्पष्ट भाषा में भगवान बोल रहे थे, कोई दोष न थे, पर नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान को मारना था, इन दोनों को, या जो भी पहलवान थे सबको मारना था। किस तरह से ईश्वर नहीं चाहता है, भगवान दिखा रहे थे। नहीं, कहाँ हम कोमल शरीर वाले और आप लोग इतने भारी पहलवान, आप लोग और किसी के साथ युद्ध कीजिए, राजा का मनोरंजन कीजिए, लेकिन हमको हमारे कोई मित्र, हमारे सखा आए हैं, वो बैठे हैं गैलरी में, तो उनको भेजिए, हम उससे करेंगे कुश्ती, दिखाएंगे राजा जी। तो चारूण कहता, अरे न बालस न किशोरस, तुम बच्चा हो, किशोर हो, 7 दिन पर्वत उठाए रखे, तुम कोई बच्चा हो? बच्चा कोई पर्वत उठाएगा? गोवर्धन धारण तुम किए थे कि हम लोग किए थे? किए थे ना। भगवान चुप हो रहे थे। न बालस न किशोरस तुम, बलस तो बलिनाम बरब, तुम तो बलवानों में भी, जो बलराम है तो बलवानों में भी बलवान है, इसीलिए इसका नाम बल है। वो भी कोई बच्चा नहीं है, कोई किशोर नहीं। अभी अभी 3 लाख है मन भारी धनुष को उठाया तुमने और उसको गन्ने की तरह तोड़ दिया, तुम बच्चा हो। मथुरा में जो धनुष रखा गया था 3 लाख मन का था। एक मन लगभग 40 किलो 38 किलो का होता है, जैसे 3 लाख मन का धनुष था। उसको उठाना ही कठिन था। उठाना क्या, खींच करके एक जगह से दूसरी जगह करना ही असंभव था। और उसको श्री कृष्ण उठाए ऐसे बाएं हाथ से, ऐसे उठाए और धड़ से गन्ना की तरह तोड़ करके एक टुकड़ा वे ले लिए और एक टुकड़ा बलराम जी को दिए। जितने रक्षक आए थे, फेस्टिवल केवल बहाना किया गया था, धनुष की पूजा की जा रही, धनुष यज्ञ हो रहा था, कुछ ब्राह्मण हवन कर रहे थे, कुछ संतरी रक्षा कर रहे थे। जब धनुष टूटने की आवाज मथुरा जी में गूंजी जोर से, तो कौन से भी बेहोश होकर के गिर गया था अपने सभा। तो और सब दौड़े, कौन तोड़ा, क्या बोले तो क्या आवाज है, इसके लिए जुटे, और कौन तोड़ा। तो देखा कि दोनों लड़के तोड़े हुए मारने दौड़े। तो दोनों भाई धनुष का टुकड़ा लेकर के, धनुष को संस्कृत में धर्म भी कहते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उनके धर्म से ही उनका वध किया। तो धनुष लेकर के, धनुष से ही एक धनुष से मारना काफी था। जो लोग आए बस गिरते मरते गए, मारने से गिरते गए। मथुरा जी में हल्ला हुआ कि तो बहुत भारी दहशत आ गई, बहुत बड़े खतरनाक 2 लड़के आ गए और सब भाग गए। लिखा गया कुछ लोग भाग गए। अब कौन आए मरने के लिए? ये उसी दिन की लीला है जिस दिन लोग पहुंचे और मथुरा जी में घूम रहे थे, देख रहे थे लड़के तमाशा, या उत्सव है। तो उत्सव का प्राण था धनुष यज्ञ, दिखाया गया था। बहुत पवित्र वैदिक काम हो रहा है, पूजा पाठ चल रही है, लेकिन इस तरह से कृष्ण ने पूजा कर दिया। तब सवेरे कुबले पीड़ रखा गया। इसके बाद वो रंगशाला में प्रवेश किए। तो चारुण कह रहा है भगवान की अनेक लीलाओं को कहा कि इतना विशाल धनुष तुमने तोड़ा तो तुम बच्चा नहीं हो, किशोर नहीं हो।
और यदि मान भी लिया जाए कि तुम किशोर हो, तो इसी अवस्था में इसी शरीर से घासुर, बकासुर, धेनुक आदि का वध किए हो ना। वृंदावन में कोई दूसरा मारा है कि तुम दोनों मिलकर मारे हो। वो बहुत अच्छा तर्क दे रहा था। अगर किशोर स्वीकार भी किया जाए तो तुम लोग अद्भुत किशोर हो। और मारे इसको, मारे उसको, मारे कालिए का दमन किए, इतने विकराल सर्प का। सभा को सुनाकर कह रहा है, सुनिए, ये कह रहा है कि हम बच्चा है, किशोर हैं, हम नहीं युद्ध करेंगे आपके साथ, पर इसके कर में प्रसिद्ध है। नहीं, बहाने नहीं चलेगा। राजा को सुनाकर कह रहा है, नहीं, तुम लोग बिल्कुल फिट हो। और हम जानते हैं कि वन में गाय चराते हुए ये अहीर के लड़के खूब कुश्ती लड़ते रहते हैं और ताजा ताजा गाय का दूध, माखन, दही खाते रहते हैं, इसलिए मोटे मोटे हो। सब मालूम है हमको, तुम लोग बहुत बलवान हो, इसलिए युद्ध होना ही चाहिए। चलो तुम मेरे साथ करो और मुष्टिक बलराम के साथ। राजा के सामने बात हो रही थी, तो राजा कंस ने भी कह दिया, बिल्कुल अच्छी बात कह रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। और जनता में से अधिकांश लोग मथुरा जी के थे, ये सब इस कांड को जानते थे। आपस में बात कर रहे हैं, स्त्रियां पुरुष भी, सभी लोग बात करने लगे। जब पहलवानी चालू हो गई तो स्त्रियां मथुरा की बहुत दुखी हुई। इन दोनों बच्चों को इस सभा में इस तरह से तंग किया जा रहा, कहाँ ये वज्र के समान शरीर वाले और पर्वत के आकार वाले पहलवान, और कहाँ ये दोनों बच्चे। अन्याय हो रहा है इस सभा में। वास्तव में इन दोनों को खुशी के समय, आनंद के समय ब्रज की स्त्रियां दिखती थी। गाय चरा करके आते थे या चराने जाते थे, बांसुरी बजाते हुए स्वरूप को ब्रज की स्त्रियां देखी हैं। धन्य वे हैं। हम तो इन दोनों को दुख के समय देखी, जब ये दोनों दुख में, वो दुख में नहीं थे लेकिन ऐसे भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं इस भाव से। उनको धीरज देते हुए कुछ स्त्री आपस में बात करते हैं, चाहे कुछ पुरुष आपस में, आप चिंता मत करो, ये निश्चित ही इन पहलवानों को मारेंगे, धैर्य दे रहे हैं। तत्कालिक घटना से चालू करके पीछे की घटनाएं बता रहे हैं। अभी अभी 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबले पीड़ जिनके द्वारा मारा गया, ये निश्चित मारेंगे पहलवानों। और फिर उससे पहले गए धनुष तोड़े और ब्रज में सारी लीलाएं, गोवर्धन धारण करना और धनुकासुर का वध करना, बकासुर का, पूतना का। पूतना अनेन हता, ये बता रहे हैं, पूतना इसी लड़के के द्वारा मारी गई थी। अतः यहाँ पर कोई दूसरा दृश्य होने वाला है, धैर्य रखें, इन दोनों का कुछ नहीं होगा और ये सारे पहलवानों का वध करेंगे। तो वहां पर मेरा तात्पर्य इतना ही था कि श्री कृष्ण बलराम पहलवान की तरह वृंदावन में वेशभूषा धारण करते थे और लड़ते थे। आनंद का राज्य, खुशी। तो श्री गोपीजन कह रही हैं, जिसको उन्होंने देखा है वन में कभी जाकर के, अथवा अपने भाव नेत्र से या बच्चों के कहने के परंपरा से सुन करके वे वर्णन कर रहे हैं। बर्हिण स्तबक धातु पलाशय बद्ध मल्ल परिबरह विडम्ब। मल्ल जैसे परिकर बांधते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण मल्ल बन करके ये सब श्रृंगार करके मानो मल्ल का ही परिहास कर रहे, अनुकरण कर रहे, जैसे पहलवान करते हैं वैसे करते हैं। अथवा इतनी सुंदर पहलवानी करते हैं कि पहलवानों को भी विडंबित करते हैं, उपहास करते हैं। और सबलह गोपई सह, ऐसे तो श्री कृष्ण सदा सबल रहते, श्री बलराम सहित। गाय चराने में वृंदावन में
श्री कृष्ण बल के साथ रहते हैं, बलराम जी के साथ रहते हैं। सबल बलरामेण सहित, बलेन सहित, बलभद्र सहित, और गोपैश्च, और गोपों के साथ, श्री बलराम के साथ और अपने सखाओं गोपों के साथ। मुकुंद करहिचित वेणुना जत्र गाह समाह्वयति तरहि, ये एक श्लोक है। दूसरे श्लोक में क्या प्रभाव पड़ता है नदियों पर, इसका वर्णन करते हैं। तो श्री कृष्ण सदा बलराम जी के साथ रहते हैं और गोपों के साथ। वर्तमान गोपैश्च सह वर्तमान मुकुंद, मुकुंद जब गायों को बुलाते हैं किस चीज से? वेणुना, इसमें छिपा हुआ है, वेणु शब्द आया नहीं है, लेकिन अपने आप समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण गौओं को वेणु गान से बुलाते थे। पहले प्रथम जलपान कराने के लिए श्री कृष्ण गौओं को जमुना आदि नदियों के किनारे ले जाते, चाहे मानसी गंगा के किनारे ले जाए, जमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे ले जाते हैं, नदियों के तट पर। तो वहां पर पानी पीने के लिए बुलाते हैं, अथवा पानी पी करके जब गौएं वन में चरने के लिए नदी से निकलती हैं जल पी करके, गाह जत्र जदा समाह्वयति, सम आह्वयति, जब बुलाते हैं सम्यक ढंग से, गौओं का नाम रख करके बांसुरी में बुलाते हैं। तो जब गौओं को बुलाते हैं तो नदियों पर ऐसा प्रभाव क्यों पड़ता है कि वे बहना छोड़ देती हैं? गोपीजन कहते हैं नदियां बहना छोड़ देती हैं, उनकी भुजाएं उठने लगती है कृष्ण के चरण कमल का आलिंगन करने के लिए। भुजा माने तरंग, और स्तिमित स्तब्ध स्थिर हो जाता है आपह जल, जिन नदियों का आपह जल स्तिमित हो जाता है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गौओं को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते हैं तो नदियां क्यों इतना व्याकुल हो जाती हैं? कभी कभी श्री कृष्ण बांसुरी में उन गौओं का नाम बुलाते हैं जिनका नाम नदियों के नाम पर है। तो कभी कभी बुलाते हैं बांसुरी में ही सरस्वती, ही गंगे, ही नर्मदे, बांसुरी में बुलाते हैं। तो गौओं का नाम बुला रहे हैं तो नदियां देखती हैं कि हमको कृष्ण पुकार रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, तो उनमें ये सब विकार आ जाता है। जदा गाह समाह्वयति, वास्तव में गौओं को बुलाते हैं। सम आह्वयति, सम्यक आह्वयति, सम का अर्थ सम्यक अर्थात नामोच्चारण पूर्वकम, संबोधन से पुकारते हैं गौओं को। भगवान के झुंड में प्रत्येक गौ का नाम होता है, सबका नाम होता है, और सब संस्कृत में, और स्त्रीलिंग वाचक नाम होता है गौओं का। बैल आदि का नाम पुरुषवाचक रहता होगा, सबका नाम होता है, कोई बिना नाम के नहीं। अब तो मनुष्य समाज में लोग अंग्रेजी नाम रखने लगे अपने बच्चों को, संस्कृत छोड़ने लगे। यह दुर्भाग्य है वास्तव में। नाम होना चाहिए संस्कृत में। भगवान के भक्त या भगवान की शक्ति या भगवान स्वयं, उनके नाम अनेक हैं, तो उन नामों पर नाम होना चाहिए। श्री भगवान गौओं को बुलाते हैं तो सम शब्द यह बता रहा है कि नाम ले लेकर के बुला रहे। तो जब गौओं को बुलाते हैं तरहि तदा अनिल नीतम तत्पदाम्बुज रजः अस्पृहयति इव सरितः वयम इव अबहुपुल्या भग्न गतया प्रेम व्यपित भुजा स्तिमितापः निश्चला आपः जसंताः भवन्ति। तो जब श्री कृष्ण गौओं को बुलाते हैं तो उस समय
अनिलेन पवनेन आनीतम तत्पदाम्बुज रजः तस्य पदाम्बुज रज स्पृहयति स्पृहन्त्य इव सरित नद्य वयम। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है नदियों के किनारे बांसुरी बजाते हैं तट पर या वन में, तो भगवान के चरण रज को अनिल लेकर के आता है। अनिल मतलब पवन, हवा। अनिल नीतम, नीतम में लाया गया, हवा के द्वारा लाए हुए तत्पदाम्बुज रज श्री कृष्ण के चरण कमल के धूलि को, रज को स्पृहयति, स्पृहंत, स्पृहा करती है नदियां। पवन लाता है तो बिल्कुल निकट नहीं ला देता है, नदियों में नहीं, थोड़ा दूर चरण धूलि पड़ती है, एक धूलि भी अथवा बहुत बहुत धूलि, तो उसकी नदियां स्पृहा करती है। वयम इव, इसका चारों तरफ से संबंध होगा। जैसे हम, नदियां स्त्री हैं और श्री गोपीजन भी स्त्री हैं, तो वयम इव, जैसे हम प्रियतम के चरण धूलि को लेना चाहती हैं, चरण सेवा करना चाहती हैं, स्पृहा करती हैं, वैसे नदियों में भी स्पृहा होती है कृष्ण के चरण सेवा की, चरण धूलि लेने की। कैसी चरण धूलि? अनिल नीतम पवनेन आनीतम। लेकिन अब बहुपुण्या, श्री कृष्ण के चरण कमल को पकड़ना चाहती हैं, चरण धूलि को लेना चाहती है, हवा के द्वारा लाई हुई धूलि को अथवा उनके चरणों में संलग्न रज को नदियां चाहती हैं कि हम भी चरण छुए, हम चरण सेवा करें, लेकिन हमारे जैसी हैं वे भी अबहुपुण्या, अल्प पुण्या, उन्होंने बहुत पुण्य नहीं किया, जैसे हम बहुत पुण्य नहीं की हैं, चाहते हुए भी हमको श्री कृष्ण का पदाम्बुज रज नहीं मिलता है, हम श्री कृष्ण को देख नहीं सकते, श्री कृष्ण का चरण कमल छू नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार का प्रतिबंध है, हमारे पति, हमारे सास ससुर इसको पसंद नहीं करते। तो निश्चित ही हमने बहुत पुण्य नहीं किया था, जिसे हमको श्री कृष्ण की सेवा नहीं मिल रही। तो वयम इव अस्माकम इव वयम इव, हम लोगों की तरह ही ये भी नदियां भी अबहुपुण्या, ये श्री कृष्ण के चरण को छूने के लिए स्पृहा के कारण भग्न गति हो जाती है। अपने पति समुद्र के तरफ जो बहती हैं नदियां, मानस गंगा और जमुना जी आदि, ये सब भग्न गति हो जाती। इनकी गति, गति का अर्थ प्रवाह, प्रवाह भग्न हो जाता है। भग्न प्रवाह का मतलब है उधर समुद्र की तरह जाना रुक जाता है। समुद्र की तरह जाना, समुद्र की तरफ जाना तो रुक जाता है, लेकिन अब ये श्री कृष्ण के चरण को नहीं छू पाते, सब समय नहीं छू पाते, कभी कभी छूती है। कब छूती है? जब नदियां रुक जाती हैं और रुकने से बाढ़ होने लगता है, पानी ऊपर चढ़ने लगता है, तो उस समय श्री कृष्ण जो तट पर खड़े रहते हैं तो उनका चरण कमल छू लेती हैं, चरण कमल पखारती हैं। और कभी कभी श्री कृष्ण किसी वृक्ष की शाखा पर, जो शाखा जल के ऊपर विस्तीर्ण है, फैली हुई है, उस पर श्री कृष्ण बैठते हैं और अपने दोनों पैर को लटका लेते हैं पतली शाखा पर, बरगद आदि के साथ, और चरण से छप छप जल को छूते हैं। तो नदियां, श्री जमुना जी आसपास से कमल उखाड़ करके लाती हैं अपने भुजाओं तरंगों से और कृष्ण के चरण में अर्पित करती हैं, चारों तरफ से ला करके कमल अर्पित करती हैं। कभी कभी तो इनको ये सौभाग्य मिल जाता है, लेकिन सब समय चाहे तो नहीं मिलता। एक तो ये नदी है, नदी के भी प्रतिबंध है, दो तट हैं और उससे बाहर जाएगी नहीं। तो वयम इव, हम पर जैसे प्रतिबंध है दोनों कुल का, पिता के कुल का और पति के कुल का, ये दो तट, इसी के बीच रहना है।
एक स्त्री का संबंध दो कुल से होता है, और कुल माने किनारा, कुल माने मर्यादा, वंश। तो पिता का कुल और पति का कुल, इन दोनों के बीच में बहना। तो ठीक हम जैसे बहुत पुण्यवती नहीं है, कुछ पुण्य तो किया है, कभी कभी प्रियतम का दर्शन होता है, सेवा मिलती है, लेकिन बहुत पुण्य नहीं किया। बहुत पुण्य करना की होती तो सदा श्री कृष्ण का संग मिलता, उनकी सेवा मिलती। ये भी बेचारी नदियां भी हमारे जैसी ही हतभागिनी है, अपने भाव से बोल रहे हैं। वास्तव में जमुना जी आदि परम सौभाग्यवती हैं, जिनमें श्री कृष्ण जल विहार करते हैं, केली करते हैं, पानी पीते हैं, गौओं को पिलाते हैं, अनेक प्रकार से जल केली करते हैं। तो नदियां श्री कृष्ण के चरण धूलि को पाने के लिए भग्न गति प्रवाह जैसा होता, प्रवाह रुक जाता, ऐसा लगता है जैसे बांध बना दिया गया। बांध दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो रुक जाती है। प्रेम वेपित भुजा, प्रेमणा वेपिता कंपिता भुजा तरंगा जासंता, और उनकी तरंगों में कंपन होने लगता है। उछल उछल करके तरंगे चाहती है कृष्ण के चरण कमल को पकड़ना, कंपित होती है, पकड़ नहीं पाती हैं, लेकिन इस तरह से लहरें उठने लगती है, श्री कृष्ण के चरण की तरफ जाना चाहती हैं, बंसीवट की तरफ। और स्तिमिताप, स्तिमित का अर्थ निश्चल, आप जल, उनका जल बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, बहना छूट जाता है। स्तिमित का एक और अर्थ भी है, जो बहना जल का सहज स्वरूप है, बहना बहना तरल होना, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पानी बिल्कुल जम करके बर्फ हो जाता है, आइस हो जाता है, जम जाता है पानी, स्तिमित हो जाता है। जल अगर जल के रूप में रहेगा तो हवा का झोंका लगने से कुछ न कुछ चंचलता रहेगी, लेकिन स्तिमित आप जल बिल्कुल निश्चल हो जाता है। इस तरह से नदियों में प्रभाव होता है। हे सखी, जैसे हम चाहती है प्रियतम श्याम सुंदर का आलिंगन, कभी हम चाहती हैं लेकिन हमारी बाहें जड़ हो जाती हैं। स्तंभन एक विकार है, स्तंभ एक विकार है। कृष्ण का आलिंगन करना चाहते हुए भी, कृष्ण के चरण को छूने की इच्छा होते हुए भी हाथों में स्तंभ विकार आ गया, एकदम जैसे लगता है पैरालाइज हो गया। अथवा कभी कभी हम चाहते हैं श्री कृष्ण का चरण सेवा उनकी चाहती हैं, आलिंगन चाहते हैं, लेकिन परिवार और समाज को देख करके हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह से जैसे हमारी भुजाएं स्तिमित हो जाती हैं, ऐसे जमुना जी की भुजाएं तरंगे स्तिमित हो जाती हैं और बहना छोड़ देती हैं, और श्री कृष्ण के चरण के तरफ बढ़ती है, चाहती है कि चरण मिले। इस जुगल में यह भाव है। मुकुंद, श्री कृष्ण जब गौओं को बुलाते हैं बांसुरी में, तो यहां उनको मुकुंद कह रहे। कृष्ण के मुख में कुंद पुष्प के समान दांत हैं, तो उनको मुकुंद कहते हैं। मुंह माने मुख है और कुंद माने कुंद। जिसके मुख में कुंद हो, बहुत सुंदर साफ साफ उज्ज्वल दांत है। तो जब कभी गौओं को डायरेक्ट बुलाते हैं या बांसुरी में बुलाते हैं या सखाओं के साथ बात करते हैं, तो कभी कभी उनके दांत अद्भुत तरीके से चमकते हैं, तो इसीलिए उनको मुकुंद सुखदेव गोपियां कह रहे हैं। मुकुंद, मुकुंद बांसुरी बजाते। जब बांसुरी बजा करके गौओं को बुलाते हैं तब नदियों में ये भावावेश होता है। इसलिए गोपियां प्रत्येक बात में यह नदियों को अपने समान करें, वयम युवा, हमारे जैसे। जैसे हम बंधन में है, चाहते हुए भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती हैं, ऐसे नदियां भी बेचारी दोनों कुल के बंधन में है, श्री कृष्ण के चरण को नहीं छू सकती। और दूसरे युग में अनुचरय सामनु वर्णित वीर्य
आदि पुरुष वाचल भूति बनचर गिरि तटे सुचरन्ति वेणुनावयति दास जदाई। गौएं नदियों में पानी पी चुकी, प्रथम जलपान कराया, नदियों के किनारे बांसुरी बजाए तो नदियों में ये विकार हुआ। अब पानी पी करके और गौएं गिरिराज जी में या अन्य पर्वतों में वन प्रदेश में चढ़ रही, चरने लगती, चरंती शब्द यहाँ आया। वहां पर गौओं के लिए चरंती आदि शब्द नहीं आया था, चरंती गौएं चरने लगी। कहाँ चरने लगी? गिरि तटेसु, पर्वत के चरण प्रांत में। ये उभड़ खाबड़ जमीन होती है, कहीं कहीं पत्थर है, कहीं गड्ढा है, कहीं कंदरा है। वृंदावन में श्री गिरिराज जी हैं तो गिरि तटेसु, गिरि मतलब गोवर्धन या अन्य भी जो पर्वत हैं, पर्वतों के तटों में चरंती गाह स जदा वेणुना आवयति। पानी पीने के बाद गौएं वन में चरने लगती हैं। और विशेष करके गौओं के चरने का स्थान होता है वन प्रांत, और वन में भी जब पर्वत हो तो पर्वत के चरण में हमें ज्यादा प्रेम से चरती हूं। तो वहां चरने लगी। जब गौएं उधर चर रही थी आनंद से, तो भगवान कृष्ण के जो अनुचर हैं, जो उनके साथ ही नित्य चलते हैं, अनु का पश्चातचारी नहीं हुआ। अनुचर का अर्थ है अनु माने निरंतरम, जो निरंतर उनके साथ रहते हैं। ऐसे अनुचर गोप सखा इनके वीर्य का, लीला का, वैभव का वर्णन करने लगे। वीर्य का अर्थ होता है वीरता। तो अभी अभी जो उन्होंने उद्धार किया है शंखचूड़ का और सुदर्शन का, और भी बहुत प्रकार की वीरता किए हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया है और कई वीरता का काम किया, उसको गाने लगे बच्चे, सखागण गाने लगे। अनुवर्णित वीर्य, वीर्य का सुंदरता भी है, लीला वैभव भी है, यह सख्य भाव आदि जो भी है सब वीर्य है कृष्ण का। तो अपने साथियों के द्वारा, गोपों के द्वारा जिनके वीर्य का वर्णन हो रहा था, ऐसे श्री कृष्ण आदि पुरुष इवाचल भूति, आदि पुरुष के समान इनकी भूति अचल है। आदि पुरुष सस्य इव जस्य अचल भूति, अचला भूति लक्ष्मी जस्य स्व। श्री कृष्ण की उपमा श्री गोपियां दे रही हैं कि आदि पुरुष के समान इनकी भूति है। भूति माने संपत्ति, लक्ष्मी, धन, सफलता, सौभाग्य। ऐसे ये बात सर्वत्र विदित है। इस ब्रह्मांड में या अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं जिनमें देवता सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रकट रूप से आदि पुरुष से श्री भगवान नारायण सबसे श्रेष्ठ सभी विषय में। अचल संपत्ति के स्वामी, खास संपत्ति रूपा लक्ष्मी भी प्रेयसी रूप में होकर के भगवान के साथ रहती। लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं, संपत्ति रूपा और प्रेयसी रूपा। भगवान की प्रिया, तो भगवान की प्रिया है ही, लेकिन वही प्रिया जी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी है। और भगवान नारायण की संपत्ति, उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव अचल है, कभी उसमें कमी बेसी नहीं हो सकती, अचल भूति। तो श्री कृष्ण का वर्णन श्री गोपीजन करती हैं कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अचल भूति हैं। कैसे? आदि पुरुष के समान। आदि पुरुष से दयाली दीपक में से दोनों लगे। जैसे पार्षदगण भगवान नारायण की कीर्ति गाते रहते हैं, वैसे श्याम सुंदर के अनुचर इनकी कीर्ति गाते हैं।
और जैसे आदि पुरुष श्री नारायण अचल संपत्ति के स्वामी हैं, इस तरह से श्री कृष्ण सब प्रकार की शोभा, सफलता और श्री से संपन्न है। इसीलिए तुमको श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। एक बार एक घटना हुई। एक भक्त फोन पर बोले, फोन कर रहे थे, बोल रहे जय श्री कृष्ण। तो एक दूसरा व्यक्ति जो भक्तम मानी था, अपने को भक्त मानने वाला, नहीं श्री कृष्ण नहीं कहना चाहिए, हरे कृष्ण कहना चाहिए। तो मैं वहीं पर था, क्यों? श्री कृष्ण का भी वही अर्थ है ना। श्री मतलब राधा रानी। श्री जी का मंदिर बरसाने हम उनको श्री जी कहते हैं, राधा रानी। तो श्री कृष्ण का अर्थ हुआ राधा कृष्ण, और हरे कृष्ण का अर्थ हुआ राधा कृष्ण। हरा राधा रानी को कहते हैं, तो संबोधन में हरे हो जाता है, हे श्री राधे, हे हरे और कृष्ण। तो हरे कृष्ण और श्री कृष्ण में अंतर क्या रहा है? और यदि कोई बोलता है जय श्री कृष्ण, तो वह बहुत महिमामय शब्द है। वास्तव में धन्य है व्यक्ति जिसके जीव पर श्री कृष्ण शब्द आता है। तो हरे कृष्ण में इसमें कोई भेद नहीं है। तो अपनी अपनी रुचि की बात है, भाई कोई क्या बोलना चाहता है। जो हरे कृष्ण बोलना चाहता है बोले, जो जय श्री कृष्ण बोलना चाहता है तो वो बोले, बहुत अच्छा है। मैं कहा श्री कृष्ण शरणम मम, यह मंत्र है। तो श्री कृष्ण से संबंध होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। अचल भूति है कृष्ण, अचल भूति, आदि पुरुष के समान। इव सबसे तात्पर्य है कि वे नारायण के समान है। अपने प्रियतम की महिमा को इतना ही कह देना काफी है कि वे नारायण के समान है। भगवान के समान कह देना एक बहुत बड़ी प्रशंसा है। श्री कृष्ण श्री नारायण के समान सभी विषय में। ऐसे श्री कृष्ण वनचरः वनेषु चरन् इति अर्थ, जो वन में भ्रमण करते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं? क्योंकि गिरि तटेषु चरन्ति, गिरि तट में वन में गौएं चरती हैं। तो जैसे जैसे चलती हैं, पर्वत पर चढ़ती हैं, उतरती हैं, उभर खाबड़ में जाती हैं, तो जहां जहां वो जाती हैं वहां वहां ये भी जाते हैं। लेकिन वे जाती हैं घास चरने के लिए, श्री कृष्ण जाते हैं कहीं भी, वो बांसुरी बजाते रहते हैं, चराते हैं गौओं को, उनका पेट भरना है। ऐसे कोई कठिनाई नहीं है ब्रजमंडल में कि अब उनको इतना देर तक चराया जाए। ये भगवान की लीला है, बहुत थोड़े समय में ही उनका पेट भर जाता है गौओं का। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण प्रेम करते हैं गौओं से। जहां जहां चलती हैं तो वो चलते जाते। कभी पर्वत पर चढ़ती है गौएं, कभी ज्यादा घास होता है किसी खोह में, वहां भी चलती हैं, इधर भी चलती हैं। चूंकि श्री कृष्ण चराने के लिए गोपाल बन करके आए हैं, वो चरा रहे हैं, अतः गौओं का चरने में आवेश होना ये कृष्ण का ही प्रेम है, कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण की इच्छा है कि हमारे गौएं चरें, तो वो भी चर रही हैं इधर उधर, दांध में, कांटों में भी कभी जाती हैं, वो चर रही हैं। वो कृष्ण भावना भावित होकर के श्यामचंद्र चाहते हैं कि ये चरे, तो उनमें चरने का आवेश हो रहा है। इसका मतलब कृष्ण के प्रेम में ही वो चर रही हैं। तो कृष्ण भी जहां जहां वो गौएं जाती हैं तो वहां जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। वनचरः वेणुना आह्वयति, भगवान श्री कृष्ण को वनचर कहा गया है। वनचर एक गाली है, किसी को कहा जाए वनचर। वनचर मतलब जंगली आदमी। तो श्री कृष्ण को भी गोपियां जंगली आदमी कह रहे हैं। ये सिटी वाले नहीं हैं कृष्ण, नगर वाले नहीं हैं, वनचर हैं। वन में चरण विचरण करते हैं वृंदावन में।
भगवान को वन बहुत पसंद है, वन चरह। गौएं वन में घास चर रही हैं। श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे गिरि तटेषु, वे भी गिरि तट में घूम रहे हैं। और गिरि तटेषु चरन थी, गिरि तट में प्रांत में गौएं चर रही हैं। और गौओं को कभी कभी न देख करके श्री कृष्ण, चूंकि उबड़ खाबड़ जमीन है और घोर वन है, तो कुछ गौएं छिप जाती, चरती रहती। तो चरवाहे को चिंता होती है कि कहाँ गई गाय, थोड़ा पता लगाओ। तो उस समय बांसुरी बजाते, नाम लेकर बजाते, तो उधर से गौएं हुंकार देते, हाँ हम यहाँ हैं। बांसुरी पर अपना नाम सुन करके बोलती है। तब श्री कृष्ण को आश्वासन होता है, अच्छा यहाँ चलो, ठीक है। और जब जब ऐसे होता है वो बांसुरी बजाते रहते। बांसुरी बजाना सामान्य रूप से एक अलग काम है, लेकिन आह्वान करना एक अलग बात। आह्वान का अर्थ बुलाना, खबर लेना, कौन गाय कहाँ है। और कभी कभी ऐसा भी संभावना रहती है वन में ना कि कोई बाघ न पकड़ ले किसी गाय को, कोई संकट में न पड़ी हो, कोई खाई में कुआं में न गिर गई हो। ये सब भी लीला सौष्ठव के लिए, सुंदरता के लिए ब्रज में है प्रसिद्ध। भगवान के बड़े बड़े भक्त ही बाघ बनकर गरजते। तो कृष्ण बलराम को भय होता है कि हमारी गाय को कोई बाघ न पकड़ ले। और कभी कभी तो वे लोग भी से भयभीत हो जाते हैं, दोनों भाई भय से चकित हो जाते हैं कि बाघ गरज रहा है। यह कभी कभी वो स्वयं ही नृसिंहदेव बनकर गरजते थे। उनकी अपनी अपनी लीला है, भयभीत होने की भी लीला करते हैं। तो गौओं की इस तरह से रखवाली करते हैं, इसीलिए तो गोपाल हैं, गौओं का पालन करने वाले। इस तरह से भगवान इस जगत में अवतीर्ण होकर के सिखा रहे हैं कि गौओं की रक्षा, गौओं का पालन परम आवश्यक कर्तव्य। गाय की रक्षा होनी ही चाहिए। और सबसे विपत्ति, सबसे बड़ा संकट गौओं पर ही मनुष्य लाया हुआ है। सारी दुनिया में सब जगह गौओं की हत्या कर दी। मनुष्यों को शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वयं भगवान गाय का पालन कर रहे हैं, क्योंकि गाय मनुष्य जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव है। उसके जीव का मदद करने की सबसे महत्वपूर्ण। तो श्री कृष्ण गाय चरा रहे हैं। गिरि तटेषु, पर्वत तटेषु, विषम प्रदेशेषु इत्यर्थ। विषम प्रदेश में, उभड़ खाबड़ जगह में गाय चरा रहे हैं। तो चरती हुई गौओं का जदा ही वेणुना आह्वयति, जब वे वेणु से आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तदा जिसको बुलाते हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ता होगा तो अलग की बात है। जो गौओं को बुलाते हैं वन में, तो उनके वेणु गीत को सुन करके प्रणत भार बिटपा मधुधार, प्रणत भार बिटपा पुष्प फलाढ्य प्रेम हृष्ट तनवः वनलता तरवः च आत्मनि विष्णु व्यंजयन्त्य इव मधुधारा ससृजु स्म या बवृषु स्म। जब श्री कृष्ण गौओं को बुलाते हैं वन में बीच बीच में, तो वन की लताओं पर तथा वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन श्री गोपीजन कर रहे हैं। वृक्ष और लताएं, ये लिंग व्यत्यय से वर्णन किया जा रहा है। वन लता के लिए वास्तव में वो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तरवह भी है, तरवह पुरुष जाति के हैं, दोनों का एक में कह रहे हैं। वृंदावन के वृक्ष और लताएं, मुख्य लताएं हैं। लताएं, वन लता और तरव, ये समवेत प्रभावित हो रहे हैं। लताएं और वृक्ष, लताएं वृक्षों को लपेटी हुई है, ये लताओं का स्वरूप है। वो नीचे जमीन पर नहीं फैलती हैं, वृक्षों का आश्रय लेकर के रहती हैं। वृक्षों का आश्रय लेकर के जो लताएं हैं, उनमें फूल और फल की बाढ़ आ जाती है
और मधुधारा की वर्षा करने लगती है या सृजन करने लगती है लताएं। इसके साथ साथ पुरुष तरव तरु से तरवा बहुवचन में तरवश्च कि कैसे हो जाते हैं लता और वृक्ष कैसे हैं। प्रणत भार विटपा, प्रणत और भार विटपा, भार के कारण अतिशय फूल फल आदि लगने के कारण उनके विट शाखाएं प्रणत हो रहती। शाखाएं प्रणत हैं, नम्र हैं। प्रणत का अर्थ श्री कृष्ण और बलराम को प्रणाम कर रहे, प्रणाम करती हूं बताए। और वृक्ष भी पुष्प फलाढ़्या, पुष्पई फलैश्च आढ़्या युक्त अर्थ। लताओं में और वृक्षों में पुष्प और फल लग जाते हैं। बांसुरी के आवाज से ही सारे वृक्ष और लताएं फल फूल जाते हैं। तत्काल में भी नए नए फूल और नए नए फल तत्काल ही ससृजुष्म उसमें आया है। आगे इसका अर्थ करेंगे। पुष्प फलाढ़्य, पुष्प और फल से समृद्ध। प्रेम हृष्ट तनव, और लताओं का शरीर, वृक्षों का शरीर प्रेमड़ा हृष्ट, प्रेम से हृष्ट हो जाता है। प्रेम हर्ष युक्ता, तनव जसंता, उनके शरीर प्रेम से पुष्ट हो जाते, हृष्ट हो जाते। वेणु ध्वनि सुन करके वृक्ष और लताएं प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनमें पुष्प फल आदि भर जाते हैं और उस समय वे श्री कृष्ण के सामने भार से, पुष्प फल आदि के भार से झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वन गता लता तरवश्च आत्मनि, और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने भीतर विष्णु को व्यंजित कर रहे हैं। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही समस्त प्राणियों में, भूतों में जीवन हूं। अकस्मात किसी वृक्ष की मोटाई बढ़ जाए, लता हरी भरी हो जाए, उसमें पुष्प आ जाए, खिल जाए, तो इससे सिद्ध होता है कि श्री भगवान श्री विष्णु डायरेक्ट उसमें प्रवेश किए हैं, क्योंकि विष्णु ही जीवन के मूल हैं। उन्हीं से सब पुष्प लता आदि खिल रहे हैं। आदमी जी रहा है, बोल रहा है, खा रहा है। तो श्री कृष्ण के इस गुण को लेकर के उनको विष्णु कहा जा रहा है। विष्णु व्यंजयंतैव आत्मनि, अपने भीतर विष्णु को, श्री कृष्ण को व्यंजित करती है। अर्थात ऐसा साफ पता चलता है, कहती नहीं है लताएं, वृक्ष कहते नहीं है, लेकिन वृक्षों के फल फूल आदि के भार को देख करके या उनमें जो मधु धारा चूने लगती है, मधु धारा, मधुन धारा, मधु की धारा वृक्षों से, लताओं से चूती है। तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कोई भी देखने वाला व्यक्ति कह सकता है कि विष्णु इसके भीतर है। विष्णु श्री भगवान जो समस्त रस और समस्त श्री और जीवन आदि के स्रोत हैं, वे प्रभु प्रवेश किए हैं। तब तो कोई लता तुरंत बढ़ रही है। और वास्तव में किसी भी शरीर में भगवान है, इसीलिए वो शरीर बढ़ता है। वृक्ष बढ़ते हैं, लताएं बढ़ती हैं। भगवान यदि परमात्मा के रूप में न रहें किसी के शरीर में, तो शरीर बढ़ नहीं सकता। विष्णु व्यंजयंते, वह विष्णु को प्रकाशित करते हुए से मधुधारा बब्रिशु, उसमें मधु की धाराएं बहने लगती है। तो यहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत रसमय अर्थ कर रहे हैं, वन लता और तरव। वे कहते हैं कि जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा हो या भगवान का कीर्तन सुन रहा हो और अपनी पत्नी के साथ, जैसे वृक्ष अपनी पत्नी के साथ, लता के साथ, तो इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गोपियां कहते हैं कि गृहस्थ गण जब भगवान की कथा सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, तो प्रेम से हृष्ट तन वाले हो जाते। प्रेम हृष्ट तन,
भगवान के कीर्तन में और भगवान की कथा के श्रवण में एक ऐसा रस उत्पन्न होता है कि उससे शरीर के रोग आदि भी मिट जाते हैं। हृष्ट होना, वास्तव में जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर भी ठीक होने लगता है। हृष्ट तनव, तन हृष्ट हो जाते हैं। तो कोई गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ या बच्चों के साथ भी भगवान का कीर्तन सुनते हैं तो उनका शरीर खिल जाता है और वे प्रणत हो जाते हैं, बारंबार श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, प्रणत। और मधुधारा ससृजोष्म, और उनके आंखों से अश्रु के रूप में प्रेम मधु की धारा बहने लगती, रोमांचित हो जाते हैं। और रोमांचित एक पुष्प फलाढ्या, ये रोमांच है, रोमांच हो जाना शरीर में और आंखों में आंसू आना और भगवान कृष्ण को, श्याम सुंदर को बार बार प्रणाम करना, ये दशा होती है। वृक्ष और लता के साहचर्य से, संगति से वर्णन गोपियां कर रहे हैं। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गृहस्थ से इसकी उपमा देते। और कोई ब्रह्मचारी सन्यासी तो किसी लता के साथ रहते नहीं, वो अलग रहते, तो इसीलिए गृहस्थ की उपमा दे रहे हैं। और वैसे ब्रह्मचारी या गृहस्थ कोई भी व्यक्ति जो भगवान की बातें सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है और उससे शरीर हृष्ट होता है, रोग मिटता है। इसका अनुभव कई भक्त करते हैं, खास करके कभी कभी कीर्तन सुन करके और भगवान की कथा सुन करके एक अद्भुत सुख का आस्वादन होता है। उस समय लगता है कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, जीवन में कोई लालसा नहीं, कामना नहीं, बस ठीक है। जिस उद्देश्य के लिए मानव शरीर मिला वो हमारा पूरा हो रहा है। हम भगवान की कथा में हैं, हम भगवान के कीर्तन में, एक संतोष होता है। यह संतोष मन को और शरीर दोनों को पोषता है। प्रेम हृष्ट तनव। यदि रोग भी मिटाना हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। यही योग है वास्तव, भक्ति योग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रोग मिटाने की भी दवा है। ये रस ऐसा है, उसको कान से और जिह्वा से भी पिया जाता है। भगवान का नामामृत पीना, गुणगानामृत और श्रवण सुनना। श्री कृष्ण का यह सहज स्वभाव है। श्री कृष्ण की कथा में भी, उनके कीर्तन में भी वही चमत्कार है जो उनके वेणु में है या उनमें स्वयं में जो कुछ रस है उनके कथा में। कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण, ये सब सच्चिदानंद है। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सब चिदानंद। चैतन्य चरितामृत में कहे सब चिन्मय है, चिदानंद। केवल चिन्मय नहीं है, चिदानंद है, स्पिरिचुअल आनंदमय, स्पिरिचुअल आनंद, चिदानंद। और उसमें सप्त पहल लगा दिया जाता है उनकी नित्य स्थिरता के लिए। नित्य है श्री कृष्ण, चिन्मय है और आनंद घन है, सच्चिदानंद। तो इस प्रकार कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके जबकि वे गौओं को बुलाते हैं तो ये लताएं और वृक्ष मधुधारा की सृष्टि करती हैं, रोमांच होता है उन्हें, फूल फल आदि से लग जाते हैं। प्रेम, यहां पर गोपियां कह रही हैं, प्रेम हृष्ट तनव। शरीर क्यों हृष्ट हो जाता है? पहले जो लता पतली पतली है, सूखी हुई है, वो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट शरीर वाली, तत्काल प्रभाव देखा जाता है। श्री गोपीजन ऐसे सुन करके नहीं कह रही हैं, देख करके कह रही हैं कि श्री कृष्ण उधर बांसुरी बजाते हैं और लताएं प्रफुल्लित हो जाती हैं, वृक्ष खिल जाते हैं और उनमें मधुधारा बहने लगती है।
तो स्पष्ट रूप से कोई भी देखने वाला व्यक्ति जान जाएगा कि इसके भीतर विष्णु प्रविष्ट है साक्षात, क्योंकि विष्णु प्रविष्ट है, इसीलिए तत्काल बढ़ती हो रही है, सब कुछ आनंद छा रहा है। इस तरह विष्णु हृदय में है। विष्णु मतलब श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, वृक्ष लताएं चिंतन करती हैं, उनके मन में विष्णु छाए हुए हैं। व्यापक शीलता गुण के कारण कृष्ण को विष्णु कहा जाता है। विष्णु माने सर्वत्र जो विषणशील है, सर्वत्र प्रवेश कर सकते हैं, वो है विष्णु। तो श्री कृष्ण इस तरह से वृक्षों में, लताओं में, सब जगह प्रविष्ट है। उनकी सफलता देकर समझा जा सकता है कि विष्णु व्यंजयंत्य। व्यंजयंत ये क्रिया स्त्रीलिंग में है, परंतु वृक्षों को भी इसी के साथ समझ लेना चाहिए। तो स्पष्ट है, इसके द्वारा यह अभिसिद्ध हो रहा है कि भगवान के वेणु गीत को सुन करके वृक्ष हर्षित हो ही रहे हैं, लताएं हर्षित हो रही हैं, लेकिन प्राधान्य लताओं की ही है, इसलिए क्रिया उन्हीं के अनुसार आ रही। वन लता स्तरव, प्रधानता स्त्रियों की है, लताओं की। वे अधिक प्रेम में विभोर हो रही हैं वेणु गीत को सुनकर। तो जब पुरुष और स्त्री दोनों का वर्णन है, तो क्रिया स्त्री के अनुसार क्यों लगाई गई जा रही है? व्यंजयंत, अगर पुरुष का होता तो व्यंजयंत सीधा रहता, व्यंजयंत्य स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। और इस समाज में देखा जाता है, आज इसमें कोई कपट या चपलूसी की बात नहीं है। पुरुष भी भक्ति करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, लेकिन वास्तव में स्त्रियां जितनी कृष्ण की भक्ति करती हैं उतना पुरुष नहीं करते हैं। पहले तो ये ड्यूटी वर्शिप जो कुछ भी गृहस्थों के घर में है, ये तो उन्हीं के जिम्मे सौंप दिया गया है ना। वही श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, भगवान की आरती करती हैं, तो ज्यादा वही कर रही है ना। और पुरुष को तो फुर्सत नहीं है, इस ऑफिस में जाना, उस ऑफिस में जाना, यहाँ ये करना, वहाँ वो करना, बहुत जाल है, बहुत काम धंधा इधर उधर, फुर्सत भी कम है। स्त्रियों का सौभाग्य है। यहाँ पर श्री गोपी जन लताओं का ही वर्णन कर रहे हैं, उनके साथ में वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गृहस्थों का उपमान दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनको सुख मिलता है, हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, खिल जाता है, आनंद आता है और आंखों से आंसू चूने लगता है। इस तरह से लताएं प्रेम में भी बोर हो गई बांसुरी के गीत को सुनकर। तो 10 और 11 श्लोक का व्यास कर देते हैं। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्त है, अलिकुलैर लघु गीतम अभीष्टम आद्रियं जरहि संधित वेणु किंच सरसी कमल बनेषु विहर्तम पक्षिणमपि मन आकर्षणम तद्गीतम किम पुनरन्वेषण इत्याहु दर्शनीय तिलक। दर्शनीय तिलक, दर्शनीयानां सुंदराणां मध्ये तिलक श्रेष्ठ। जितने भी सुंदर लोग हैं, देवताओं में भी, मनुष्यों में, कहीं भी, तो समस्त सुंदरों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं श्याम सुंदर। इसीलिए उनको सुंदर कहते ही हैं, श्याम सुंदर, सांवला सुंदर, श्याम सुंदर। दर्शनीय का अर्थ है सुंदर, जो देखने ही लायक, देखने लायक, देखने योग्य हो, देखने की लालसा जिसके लिए होनी चाहिए, तो है दर्शनीय। और दर्शनीयों के बीच में श्री कृष्ण तिलक है। तिलक मतलब श्रेष्ठ, देखने योग्य पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, अथवा जिनका तिलक दर्शनीय है वे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का तिलक भी दर्शनीय है, अति सुंदर। वे तिलक करते हैं तो पीत वर्ण का
तिलक धारण करते हैं श्री कृष्ण, चंद्रमा की तरह मंडलाकार तिलक धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त सखा आदि उनका तिलक करते हैं, आंखों के ऊपर, गाल पर, यह भी तिलक कहा जाता है। और गोल तिलक के बीच में श्री कृष्ण, गोल तिलक से बीच में रहता है छोटा सा, और उसके दोनों तरफ तिलक करते हैं, पुष्टि मार्ग का तिलक करते हैं। श्री कृष्ण को समझना चाहिए, इस तरह से तिलक करते हैं। तो तिलक भी बहुत सुंदर है, दर्शनीय तिलक अथवा दर्शनीय नाम सुंदरा नाम मध्य तिलक सर्वश्रेष्ठ। वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्त, ऐसे श्री कृष्ण दिव्याति दिव्य पुष्प गण वनमालायामपि दिव्य सर्वोत्तम गंध जसा तुलसी तस्या मधुना मत्त अलिकुल अलघु गीतम अभीष्टम आद्रिय। तो श्री कृष्ण अनेक प्रकार के पुष्पों की माला पहनते हैं, वनमाला दिव्य गंध तुलसी। तो जितने भी मालाएं हैं, जितने भी पुष्प हैं वन में, उनके बीच में तुलसी दिव्य गंध वाली है, दिव्य गंध जस्या सा तुलसी। जितने भी पुष्प है सबसे श्रेष्ठ गंध है तुलसी जी का। तुलसी की मंजरी या पत्ते से, पूरे शरीर से ही जो गंध आती, तो सभी पुष्पों से श्रेष्ठ गंध है तुलसी जी का। कोई अगर ये कहे कि कोई कर्मी आदमी जो भक्तहीन है, कहीं ये तुलसी में क्या गंध है, ये दिव्य गंध है, दिव्य गंध तुलसी, दिव्य अलौकिक गंध है तुलसी जी में। और श्री कृष्ण के वनमाला में जो तुलसी जी है, उस तुलसी के दिव्य गंध से आकृष्ट होकर के भंवरे आते हैं, मधुमत्त है, तुलसी के मधु से, तुलसी के गंध से और मधु से मतवाले होकर के अली कुलई भ्रमर समूह कुछ गीत गाते हैं, भौरे भन 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 करते रहते हैं वनमाला पर। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से, शरीर से तुलसी की गंध भी निकलती है। एक ही साथ तुलसी की गंध, चंदन की गंध, कस्तूरी की गंध, अगरू की गंध, सभी प्रकार के, और कमल की सुगंध, सब मिलित सुगंध अद्भुत। और तुलसी की गंध में ये सुगंध भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से निकलती रहती है, सुगंध निकलता रहता है। उसमें जो तुलसी का गंध है, उस गंध से मतवाले रहते हैं भंवरा। और तुलसी जी पर बैठ बैठ करके मधु पीते हैं, मधु पी करके मतवाले हैं, ऐसे भ्रमर कुछ गाते रहते हैं। और क्या भंवरे गाएंगे, उनका कोई उच्च स्वर तो ऊंचा नहीं है, लेकिन गोपियां कहते हैं अलघु गीत, अलघु, अलघु का अर्थ उच्च स्वर से गाते हैं, लघु गीत नहीं गाते हैं भ्रमर, ऊंचा गीत गाते हैं। और कैसा गीत गाते हैं, अभीष्टम, अभीष्ट, अनुकूल, बांसुरी वादन के अनुकूल गाते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके ध्वनि के अनुकूल, उसी राग में, उसी तरह से उतना ही ऊंचा स्वर वो लेते हैं। चूंकि सब भगवान के पार्षद हैं, श्री नारद जी आदि भ्रमर, तो वे भी भगवान के गीत में स्वर मिला करके गाते रहते, इसलिए इसको अभीष्टम गीतम कहा गया है, अभीष्ट गीत। कभी भी कृष्ण के गीत का उल्लंघन नहीं करते हैं, यानी ज्यादा आलाप ले लें या बहुत मंद गावे, बोले ही सुनाई न पड़े कि क्या गा रहे हैं, इसलिए अलघु, न लघु गीत अर्थात उच्च। आदरियन, उनके गीत का आदर करते हुए, उनके गीत को सुन करके उसका आदर करते हुए श्री कृष्ण जदा अधरे संधित वेणु भवती थी, जब
भंवरों के गीत को सुनकर, ये जो बड़े बड़े श्री नारद जी आदि भंवरा का रूप धारण करके भगवान की कीर्ति गाते हैं, ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है भंवरों का। भगवान की वनमाला पर डायरेक्ट बैठ जाना, वहां पर जो अभी अभी नवीन पुष्प है उसका मधु लेना, मधु पी करके और मसाले होकर आनंद में विशुद्ध होकर के गान चालू करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब श्री कृष्ण अधरे संधित वेणु होते हैं, संधित वेणु तो इसका अर्थ है कि पहले वे फेंट में कभी कभी खोस लेते हैं, गऊ को चराने में छड़ी हाथ में लेते हैं और इधर उधर खोजते रहते हैं, लेकिन जब भंवरे गाने लगते हैं तो उनके गीत को सुन करके भगवान को भी अब उनके गीत में बाजा बजाने की इच्छा होती है। इतना सुंदर गीत गाते हैं कि उनके गीत को सुन करके संधित वेणु, अधर पर संधित मतलब है सम्यक धृत वेणु, अधर पर वेणु रखते हैं, वेणु रख करके जब वो गाते हैं अथवा केवल वेणु बजाना रखते हैं, उनके गीत का आदर करते हुए, बहुत बड़े गायक गा रहे हैं तो बजाने वाले स्वयं भगवान हैं, वादक का काम कर रहे हैं। और भ्रमरों के गीत से प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण बांसुरी बजाने के लिए तैयार होते हैं या बजाने लगते हैं। उस समय क्या होता है, सरसी सरोवरे चारु गीत हृत चेतस जतचित्ता सारस हंस विहंगा ते एत्य सरसः सकाशात हरि समीपम आगत्य धीत मौना मिलित दृशः हरिम उपासत अभजन। जब श्री कृष्ण इस तरह से बांसुरी अधर पर रखते हैं और भंवरे गाते हैं तो उस समय उनके गीत से आकृष्ट होकर के सरोवर में जो सरसी सारस हंस विहंगा, सारस हंस आदि पक्षीगण रहते हैं, जलचर पक्षी, वे भी ते एत्य उस सरोवर से आया करके, एत्य मतलब हरि समीप, हरि के श्री कृष्ण के समीप आकर के, और वे धृत मौना, ये बोलते नहीं है, बिल्कुल चुप, धृत मौना, मिलित दृष्ट, आंखों को बंद कर लेते हैं, आधे खोले रहते हैं, भगवान के चारों तरफ बैठ करके। एक तो वृक्षों पर बैठने वाले पक्षी होते हैं और जलचर है, यहाँ जलचर का वर्णन किया जा रहा है। जलचर जीव हंस सारस आदि आकर के और एक तो बात करना छोड़ देते हैं, वो बोलते नहीं हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, इस तरह से हरि की उपासना कर रहे हैं। इतना अच्छा ध्यान कौन कर सकता है? कान में भगवान का गीत है और भगवान के पास चरण पर देख रहे हैं, आधे खुले नेत्र हैं, मिलित दृश्य पाते नहीं, पूरा आंख बंद किए हैं और ध्यान के बहाने सो गए, ऐसे नहीं है। हरि उपासक, हरि की उपासना कर रहे हैं, यही सच्ची उपासना है। उप का अर्थ है निकट और आसत, आसन का अर्थ है आसन, स्थिति। भगवान के निकट जब हमारी स्थिति होती है तो इसको उपासना करते हैं। तो हंस सारस आदि से सुंदर उपासना किसकी होगी? कृष्ण के बिल्कुल निकट चरण के पास, और वेणु गीत सुनते हैं। तो हरि उपासक, वास्तव में हरि की ये उपासना करें। धन्य है हंस सारस आदि, और हम हतभागिनी हैं, कभी भी प्रीतम श्याम सुंदर के चरण के समीप ऐसे बैठने को नहीं मिलता। ये गोपियां कह रही। तो इस तरह से दो दो श्लोकों में एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। इसको जुगल गीत कहा जाता है। भगवान के बांसुरी गीत का ऐसा प्रभाव हो रहा है। जत चित्ता, जलचर पक्षी एकाग्र चित्त हो जाते हैं। जत चित्ता मतलब एकाग्र कृत मानस, केवल कृष्ण में मन लगा रहता है। और कृष्ण के चारों गीत हृत चेतस, श्री कृष्ण के सुंदर गीत को सुन करके उनका चित्त हर लिया जाता है। श्री कृष्ण अनुगामी बन करके बाजा बजा रहे, गा रहे हैं। भंवरे जैसे गाते हैं उसके अनुसार ही श्री कृष्ण गा रहे हैं। तो भंवरों के गीत को और बांसुरी के गीत को सुन करके
सरोवर में रहने वाले हंस सारस आदि पक्षी सरोवर का त्याग कर देते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके और श्री कृष्ण के चरण के पास आकर के उनकी उपासना करते। हरिम उपासत अभिनंत, भगवान का भजन कर रहे हैं, यही है उपासना। ध्यान का मतलब है श्री कृष्ण का ध्यान, उनके सांवले स्वरूप का ध्यान, उनके चरण कमल, उनका हस्त कमल, उनका मुख कमल, केश, कुंडल, कंकड़, अंगुलियां और श्री चरण, इन सबको मन में देखना, इसको ध्यान कर। और इसके साथ ही उनका गाया हुआ गीत सुनना, गीता पढ़ना। ये भगवत गीता है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है भगवत गीता, जिसको साक्षात भगवान ने गाया है। यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मज नहीं सुनता, पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से यह गीता निकली हुई। यह अद्भुत ग्रंथ है वास्तव में। यदि ध्यान पूर्वक इसे पढ़ा जाए और खास करके श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या को भगवत गीता एज इट इज पढ़ा जाए तो सीधा भगवान ही आराध्य है, कृष्ण आराध्य है और कृष्ण में मन लग जाता है पढ़ने वाले को। तो ये गीता के महिमा, ये है उपासना। गीता पढ़ना, गीता पढ़ करके भगवान कृष्ण का भक्त हो जाना, उनकी पूजा करना, उनका ध्यान करना, उनका जप करना, उनको प्रणाम करना, उनके भक्तों से प्रेम करना, यह है उपासना। एक पक्षी सरोवर से निकल करके आकर भगवान के पास इत्य, इसी तरह से कभी कभी देखा जाता है कोई विरक्त व्यक्ति या कोई गृहस्थ है, गृहस्थी आदि से उब करके और सरोवर छोड़ करके वृंदावन आदि में आकर के हरि की उपासना करते, कृष्ण के पास आकर। हम लोग भी यहाँ आए हैं तो वास्तव में भगवान के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। निकट ले जाने के लिए भगवान के पास दो साधन भागवत में बताया गया है। एक तो गंगा जी और दूसरा वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्र भगवान के मुख से निकले हैं और गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकले। ये दोनों अपने स्रोत में ले जाते हैं, जहां से निकले हैं अपनी जन्मभूमि, वहां की प्राप्ति ये दोनों कराते हैं। तो हम लोग को दोनों साधन सुलभ है। श्रीमद् भागवतम यह भगवान की प्राप्ति कराता है और श्री गंगा जी जिन चरण कमलों से निकली हैं उन्हीं चरण कमलों में जीव की स्थिति करती है। इसलिए गंगा जी के जल को पीना, स्नान करना, आचमन करना बहुत भाग्य की बात है। तो ये दोनों सुलभ है, दो महासाधन है जो भगवान की प्राप्ति कराते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान का नाम है, नामात्मक ग्रंथ है, इसलिए भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। तो श्रीमद् भागवतम और श्री गंगा जी, इन दोनों के आश्रय से हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत सुलभ है। और तीसरा महासाधन है भक्तों का संग, भक्तों का समाज है, इनके साथ इनको देखना, बोलना, खिलाना, सेवा करना, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो अनेक समाज